हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं अनिश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कीप लर्निंग पे। और आज हम फिर से क्लास 8th का मैथ वापस पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर सेकंड जो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें एक्सरसाइज 2.1 मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था। 2.2 के मैं सारे क्वेश्चन करवाए हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ा हूँ। तो आज की जो वीडियो बनेगी हमारी वो 14, 15 एंड 16 ये 3 क्वेश्चन मैं आपको आज समझाऊंगा और इसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं वीडियो के साथ, आप बने रहिएगा। सबसे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको पढ़ दूं। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 ये तीनों क्वेश्चन आज मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज करेंसी नोट ऑफ dimension ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs. तो how many notes of each dimension does she have? चलिए मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने पढ़ लिया, मैं समझ गया, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसा कि इसमें बोल रहा है कि लक्ष्मी नाम की एक लड़की है जो कि एक बैंक में कैशियर है। ठीक है, अब उसके पास कुछ नोट्स हैं और नोट्स के जो डायमेंशन दिए हुए हैं उसके पास 100 रुपीज के नोट्स हैं, 50 रुपीज के नोट्स हैं और 10 रुपीज के नोट्स हैं। ठीक है, और इन तीनों नोट्स का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है, तो ये तो इनके नोट्स के रेशियो हो गया कि सपोज करो कि 100 रुपीज को जो नोट्स है वो 2 रेशियो में है, 50 रुपीज के जो नोट्स है वो 3 रेशियो में है और 10 रुपीज की जो नोट्स है वो 5 रेशियो में। ठीक है, और इन सबको मिला के लक्ष्मी के पास टोटल कैश 4 लाख रुपीस है। ठीक है, तो हमें यह पता करना है कि प्रत्येक टाइप के कितने नोट हैं। 100 रुपए के उसके पास कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने नोट हैं। तो चलिए अब मैं आपको समझाने वाला हूं, क्वेश्चन को ध्यान से आइए। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लक्ष्मी के पास 3 डायमेंशन के नोट थे। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 14। 3 डायमेंशन ऑफ नोट थे, ₹100, फिर ₹50 और फिर ₹10। ठीक है, देखिए ये 3 डायमेंशन में नोट थे उसके पास और इन तीनों नोट्स का जो रेशियो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2:3:5। 2:3:5। ठीक है, तो दोस्तों अब आप ये देख लो। ठीक है, अब यहां से हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि रेशियो जो है वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, वो मतलब परफेक्ट एक नंबर नहीं होता, वो किसी नंबर का पार्ट बन जाता है। एक्चुअली रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन जो वो एक नंबर का पार्ट होता है। तो इस हिसाब से रेशियो भी जो है वो एक नंबर का पार्ट है। कहने का मतलब कि 100 रुपीज का जो 2 वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 100 के उसके पास 2 नोट है। नहीं 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 नहीं, ये 100 जो है वो 2 रेशियो में है, उसी तरीके से 50 3 रेशियो में और 10 5 रेशियो में। अब हम इसका एग्जैक्ट नंबर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं लेट कर लूंगा कि लेट नंबर ऑफ ₹100, ₹50 and ₹10 notes equal to 100 की वैल्यू 2 थी तो इसको 2x मान लिया, 50 की वैल्यू 3 तो ये 3x हो गया और 10 की वैल्यू 5 एंड 5x। ठीक है, देखिए ये हमने नंबर लेट कर लिया कि मेरे पास 100 रुपीज के टोटल नोट्स 2x हैं, 50 रुपीज के 3x हैं और 10 रुपीज के 5x हैं। ठीक है, तो अगर मैं जैसे ये 2x 3x 5x, ठीक है, तो अभी ये तो हमने एक नंबर लेट किया है, हमने ये नंबर लेट किया कि 100 रुपीज के इतने नोट्स हैं, 50 के इतने हैं और 10 के इतने हैं। ठीक है,
अब हमें टोटल नंबर फाइंड करना होगा। टोटल नंबर कहने का मतलब कि लक्ष्मी के पास 4 लाख जो था वो टोटल कैश था, और टोटल कैश के बराबर में हमें टोटल कैश ही रखना होगा। ये तो अभी लेट किया हुआ नंबर है, ठीक है। अब हम तीनों का टोटल नंबर निकालेंगे। 100 रुपीज का अलग टोटल निकलेगा, 50 का अलग निकलेगा और 10 का अलग निकलेगा। अब हम लिखेंगे नाउ टोटल नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इक्वल टू, अच्छा 100 रुपीज की वैल्यू कितनी थी, 2x थी। अब 2x को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 का टोटल नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो 2x इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया, 200x, ठीक। अगेन टोटल नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। 50 की वैल्यू कितनी थी, 3x, तो 3x को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15, यानी कि ये बन जाएगा 150x। फिर एंड टोटल नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इक्वल टू 10 की वैल्यू कितनी थी, 5x, तो 5x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x इंटू 10, तो इक्वल टू हो गया 10 5 जा 50x, ठीक है। अब देखिए तीनों नोट्स के हमने टोटल नंबर निकाल लिए, ठीक है, कि 100 रुपीज नोट्स के टोटल नंबर 200x है, 50 रुपीज के 150x है और 10 रुपीज के 50x है, ठीक है। अब ये जो तीनों नंबर हमें दिख रहा है 200x 150x 50x, ये 100 रुपीज 50 रुपीज और 10 रुपीज इन तीनों के टोटल नंबर है, ठीक है। अब इन तीनों को अगर मैं मिला दूं, मतलब कि इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा टोटल कैश निकल जाएगा, मतलब कि मेरे पास टोटल जितने रुपए हैं उतने इकट्ठे हो जाएंगे। तो सोचो कि अगर इन तीनों नंबर को आपस में ऐड कर दिया तो मेरे टोटल कैश के बराबर हो जाएगा, और टोटल कैश कितना था मेरे पास, 4 लाख रुपए, ठीक है। तो अब ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, आप यहां तक चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं यहां से मिटा के इसके आगे सोल्व कर रहा हूं। अब देखिए, अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 200x प्लस 150x प्लस 50x, ठीक है, इक्वल टू 4 लाख, ठीक है, इक्वल टू 4 लाख, टोटल के बराबर में टोटल, ठीक। चलिए तो 250 और 150 और 50 को प्लस किया 200 हो गया, 200 में 200 प्लस किया 400 हो गया, यानी कि 400x इक्वल टू 4 लाख। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के साथ 400 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उधर जाके डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 2 5 अपॉन में 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 4 से 4 1 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि अब x की वैल्यू आ गई 1 और बाकी के 3 0, यानी कि 1000, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हम अलग अलग नोट्स की डायमेंशन फाइंड करेंगे। देखिए x की वैल्यू 1000 फाइंड हो गई, अब हम लिखेंगे देन नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल टू, ठीक है,
₹100 की वैल्यू मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में, 100 की रेशियो 2 थी और 2 के साथ मैंने एक्सलेट कर लिया था, तो इसको माना गया था 2x। ठीक है, तो 2x का मतलब 2 इंटू, अब x के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 1000 पुट करूंगा, तो 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, 2000 हो गया, यानी कि 100 के उसके पास 2000 नोट्स थे। ठीक है, चलिए 100 वाला समझ में आ गया। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे एंड नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू 3x लेट की गई थी तो 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। ठीक है, तो ये ₹50 नोट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3000। और वैसे ही अब हम लिखेंगे एंड नंबर ऑफ ₹10 नोट्स जिसकी वैल्यू 5x लेट की गई थी, तो 5 इंटू x की जगह पे 1000 रख दिया, तो मेरा ओवरऑल आंसर आ गया 5000। ठीक है, तो दोस्तों ₹100 के नोट्स के नंबर हो जाएंगे 2000, ₹50 के नोट्स के नंबर हो जाएंगे 3000 और ₹10 के नोट्स के नंबर हो जाएंगे 5000। और कुल मिला के हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बाकी आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर सकते हो। बस मैं ये आपको कहूंगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन से ज्यादा जरूरत है स्टेटमेंट को समझना, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट आप नहीं समझोगे तब तक आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझना सबसे पहले जरूरत है, उसके बाद इक्वेशन बनेगा और फिर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन में भी आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं कुछ ना कुछ गलती ना हो जाए। तो ओवरऑल कुल मिला के आपको सारा चीज समझना है। ठीक है, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना, इक्वेशन से आंसर लाना, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन मैं मिटाता हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, वो पहले मैं समझा देता हूं। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है ना, क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल उसी बेसिस पे है। बस उसमें नोट्स की बात हो रही थी, इसमें कॉइन्स की बात होगी, कॉइन्स यानी कि सिक्कों की बात होगी। ठीक है, तो देखिए, आई हैव अ टोटल ₹300 in a coins of dimension ₹1, ₹2, ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of 5 coins. The total number of coins is 160. So how many coins of each dimension are with me? बिल्कुल सेम टू सेम 14 क्वेश्चन की तरह है ये। उसमें क्या था कि उसमें जैसे तीनों नोट्स के नंबर के रूप में रेशियो दिया हुआ था, इसमें तीनों सिक्कों के नंबर के रूप में कंडीशन दिया हुआ है। उस कंडीशन को समझ के हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। चलिए क्वेश्चन में समझाता हूं कि मेरे पास टोटल ₹300 थे। ठीक है, मतलब ₹300 थे, और वो जो ₹300 मेरे पास थे वो सिक्कों के रूप में थे, कॉइन्स के रूप में थे। ठीक है, जब मैंने कैलकुलेट किया, जब मैंने मतलब देखा, जब मैं ये देखना चाहा कि मेरे पास कितने कितने सिक्कों के नोट हैं, वो कितने कितने सिक्के हैं, तो मेरे पास 1, 2 और 5 इन 3 टाइप के सिक्के थे, और इन्हीं तीनों टाइप के सिक्कों को मिला के मेरे पास टोटल ₹300 कैश के रूप में हो रहा था। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि ₹1 के कितने सिक्के थे मेरे पास, ₹2 के कितने सिक्के थे, और ₹3 के कितने सिक्के थे, वो ₹5 के कितने सिक्के थे। मतलब कि अब हमें कॉइन्स का नंबर फाइंड करना होगा कि मेरे पास कितने कितने कॉइन्स थे, जिसको मिला के टोटल ₹300 हुआ। तो ठीक है, अब मैंने इसमें एक चीज और गिवन है कि मेरे पास जो कॉइन्स के टोटल नंबर है
वो टोटल नंबर में 1 रुपए का भी शामिल है, 2 रुपए का शामिल है और 5 रुपए का भी शामिल है। इन तीनों को मिला के जो मेरे पास टोटल कॉइन्स बनता है वो 160 बनता है, मतलब 160 कॉइन्स मेरे पास टोटल है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन ये दिया हुआ है कि 2 रुपए का जो कॉइन्स है, 2 रुपए का जो कॉइन्स है वो 5 रुपए के कॉइन्स से 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब कि 3 गुना है। कि सपोज करो कि मेरे पास 5 रुपए के 5 कॉइन्स है तो 2 रुपए के 5 3 जा 15 कॉइन्स होंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। तो अब इसी कंडीशन को हमें लेट करना होगा और लेट करने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों के नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम तीनों के नंबर फाइंड करने वाले हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं कि लेट नंबर। अब देखिए कंडीशन समझिए कि यहां पे दो चीज को आपस में कंपैरिजन किया गया है, 2 रुपीज और 5 रुपीज को। यहां पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द 5 कॉइन्स। मतलब कि 2 रुपए का जो नंबर है, 2 रुपए की जो संख्या है, 2 रुपए कॉइन्स की जो संख्या है वो 5 रुपए कॉइन्स की संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूं, 5 रुपीज कॉइन्स को एक्सलेट कर लेता हूं, क्योंकि 5 रुपीज कॉइन्स को एक्सलेट करूंगा तभी तो इसका 3 गुना करके 2 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू निकालूंगा। समझ में आ गया? तो लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल टू एक्स। एक्सलेट कर लिया, ठीक है। लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल टू एक्स एंड देन नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स की जो रुपीज थी, 2 कॉइन्स का जो नंबर था वो 5 कॉइन्स के नंबर से 3 गुना था। तो 5 कॉइन के नंबर की वैल्यू हमने एक्सलेट कर लिया। तो x को अगर मैं 3 गुना करूंगा तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, टोटल कॉइन्स मेरे पास कितना था, टोटल कॉइन्स इक्वल टू 160। अब देखिए 3 टाइप के कॉइन्स थे, 1, 2 और 5, जिसमें से 2 और 5 का तो नंबर हमने फाइंड कर दिया कि 5 रुपीज कॉइन्स का नंबर x है और 2 रुपीज कॉइन्स का नंबर 3x है। अब बचा 1 रुपीज का। तो 1 रुपीज का कॉइन्स कैसे फाइंड होगा? अब ध्यान से समझना कि अगर 5 और 2 का नंबर फाइंड हो गया है तो इन दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस कर दूंगा तो 1 रुपीज कॉइन्स की संख्या आ जाएगी। जैसे कि 5 और 2 को हमने फाइंड कर लिया है कि 5 की संख्या x है और 2 की संख्या 3x है और टोटल नंबर मेरे पास 160 है, मतलब कि टोटल जो मेरे पास सिक्कों की संख्या है वो 160 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 160 में से माइनस कर दूं तो ये 1 रुपए कॉइन्स की संख्या निकल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे एंड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल टू 1 कॉइन्स के इक्वल में क्या रखेंगे, पहले तो हम टोटल कॉइन्स रखेंगे। टोटल कॉइन्स मेरा कितना था 160। अब फिर 160 में से हम माइनस कर देंगे x प्लस 3x को। टोटल नंबर में से इन दोनों की वैल्यू अगर माइनस कर दोगे तो बचे हुए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन गया 160 माइनस x और 3x को प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा, यानी कि 1 कॉइन्स का जो 1 रुपए कॉइन्स का जो नंबर है वो 160 माइनस 4x है। चलिए ये हमने तीनों नंबर अब लेट कर लिया। ठीक है, लेकिन ये खाली नंबर अभी लेट हुआ है। ये 5 कॉइन्स का नंबर लेट हुआ, 2 कॉइन्स का नंबर लेट हुआ और 1 कॉइन्स का नंबर लेट हुआ। अब इन तीनों की टोटल वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। इनके टोटल नंबर क्या होंगे? तो टोटल नंबर के लिए जैसे 5 कॉइन्स का नंबर x है और x कौन से कितने रुपीज के कॉइन्स का नंबर है, 5 रुपीज कॉइन्स का नंबर है, तो हम 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से 2 कॉइन्स का 3x है तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से, यानी कि 2x का टोटल नंबर हो जाएगा। और 1 रुपीज कॉइन्स को इससे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज आ जाएगा, क्योंकि 1 से 160 को मल्टीप्लाई करोगे 160 आएगा और -1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे 4x ही आएगा। तो अब हम तीनों का टोटल नंबर फाइंड करेंगे। अब हम यहां पे लिखते हैं नाउ, अब टोटल नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल टू x इंटू 5 इक्वल टू 5x। ठीक है,
एंड टोटल नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इक्वल टू 2 की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी 3x, तो 3x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 6x। ठीक है, अब हम लिखेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स इक्वल टू 1 कॉइन्स की वैल्यू कितनी थी 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 160 माइनस 4x ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के हमने टोटल नंबर फाइंड कर दिया 5x, 6x और 160 माइनस 4x। तीनों नंबर फाइंड होने के बाद अब हम आते हैं टोटल पे, चूंकि ये तीनों जो वैल्यू हमने फाइंड किया है ये टोटल की वैल्यू फाइंड हुई है और टोटल रुपीज मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था, जो सिक्कों के रूप में कैश था मेरे पास वो कितना था 300 रुपीज था। ठीक है, मतलब कि इन तीनों को अगर मैं आपस में मिला दूं, आपस में ऐड कर दूं तो 300 रुपीज की वैल्यू हो जाएगी, मतलब इन तीनों का एडिशन 300 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम इनमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी पे राइट डाउन कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात है यहां पे, यहां तक कंप्लीट है। अब हम टोटल नंबर निकालते हैं। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। क्लियर, तो 5x 6x को प्लस किया तो ये 11x हो गया, 11x प्लस, अब देखो 11x 4x को इधर लाके माइनस कर दो, यानी कि 4x इसके साथ कर दो और प्लस 160 इक्वल टू 300। तो 11x में से 4x को माइनस करेंगे तो कितना 7x आ जाएगा, यानी कि 7x। अब 160 को उधर जाके माइनस कर देते हैं तो 300 में से 160 माइनस हो गया, यानी कि 7x की वैल्यू आ गई 0 में से 0 माइनस 0, फिर 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी ले लेंगे, बन गया 10, 10 में से 6 माइनस 4 और ये बच गया 2, 2 में से 1 माइनस 1, यानी कि 7x की वैल्यू कितनी आ गई 140। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे करेंगे, इसको मिटा रहा हूं अपने। हाँ, तो दोस्तों अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ 7 जो है वो मल्टीप्लाई का फॉर्म बना रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन में 7 और 7 से 140 20 बार में कट जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, x की वैल्यू 20 आ गई। चलिए अब x की वैल्यू जब 20 आ गई तो अब तीनों कॉइन्स का नंबर फाइंड करना होगा, एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना होगा। तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद में इसको मिटा के अब तीनों का अलग अलग में नंबर फाइंड करता हूं। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग नंबर कैसे फाइंड होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ, कौन सा था 1 रुपीज कॉइन्स, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स जिसकी वैल्यू मानी गई थी 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स का मान हमने क्या निकाला था, तो कितना आया था 147, एक्स का मान निकला था 20। ठीक है, 300 में से 160 को माइनस किया था, एक मिनट यार मैं ही भूल गया, 40 और 11 में से 4 माइनस किया था 7, 20। हाँ ठीक है, 20 आया था, तो मतलब कि 160 माइनस 4 इंटू 20 80 और 160 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 80, मतलब कि 1 रुपीज कॉइन्स के नंबर कितने थे 80, 80 कॉइन्स जो थे वो 1 रुपए के थे। ठीक है, अब एंड नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू मानी गई थी 3x,
तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 20, तो 23 जा 60। ठीक है, तो 2 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू 60 आ गई। अब हम फाइंड करेंगे नाउ नंबर ऑफ ₹1 ₹5 कॉइन्स, और 5 कॉइन्स की वैल्यू हमने x लेट किया था और x का मान 20 आया है, तो 5 कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू हो जाएगी 20। अब देखो, अगर हम पूरे को ऐड करें तो 80 और 60 कितना 140, और 140 में 20 ऐड कर देंगे तो 160, और मेरे पास टोटल कॉइन्स कितना था 160। इसका मतलब कि हमारा जो निकला हुआ आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए मैं पहले क्वेश्चन 16 पढ़ता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि the organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and the participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक स्कूल है जिसने अपना एसे कंपटीशन का एक ऑर्गेनाइजेशन रखा। ठीक है, उसमें उन्होंने ये बोला कि जो पार्टिसिपेंट जीत जाएंगे, मतलब कि जो जिस पार्टिसिपेंट की जीत होगी उनको कैश के रूप में, मतलब प्राइज के रूप में 100 रुपए कैश दिया जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि एक स्कूल है जिसने ऐसे कंपटीशन का एक ऑर्गेनाइजेशन रखा और उसने कंडीशन ये रखा कि अगर कोई पार्टिसिपेट जीत जाता है इस कंपटीशन को तो उसको प्राइज के रूप में 100 रुपए कैश दिया जाएगा, और जो पार्टिसिपेट इसमें हार जाता है उसको प्राइज के रूप में 25 रुपए कैश दिया जाएगा, 25 रुपीज कैश दिया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जब स्कूल ने मतलब टोटल अपना प्राइज बांट दिया तो उसका बजट 3000 आया। कहने का मतलब कि जब उसने पूरे प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसने टोटल 3000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि जीते हुए लोगों को कितने पैसे मिले और हारे हुए लोगों को कितने पैसे मिले, यदि उस पूरे पार्टिसिपेट में टोटल 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब हम आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा हमारा यह है कि इसमें 2 टाइप के लोग हैं, एक जीतने वाले और एक हारने वाले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि लेट देखिए सबसे पहले टोटल पार्टिसिपेट जो था, टोटल पार्टिसिपेट की वैल्यू कितनी थी 63, मतलब टोटल इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब इसमें हम लेट करते हैं कि लेट नंबर ऑफ विनर पार्टिसिपेंट इक्वल टू एक्स। हमने क्या कर दिया कि विनर पार्टिसिपेंट की नंबर को एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या बचा, जैसे देखो पार्टिसिपेट हुआ तो उसमें 2 ही तो कंडीशन बनेगा, या तो वो जीतेगा या वो हारेगा। तो जीते हुए की संख्या अगर हमने एक्स लेट कर ली है तो हारे हुए की संख्या कितनी हो जाएगी, हम देखेंगे कि मेरे पास टोटल पार्टिसिपेट कितना था, तो टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे। 63 में से एक्स लोगों ने पार्टिसिपेट को जीत लिया, मतलब इस कंपटीशन को जीत लिया, तो कितने लोग हार गए, तो हम क्या करेंगे टोटल में से जीते हुए लोगों को माइनस कर देंगे तो हारे हुए लोगों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहां पे लिखते हैं एंड देन नंबर ऑफ नॉट विनर
पार्टिसिपेंट इक्वल टू 63 माइनस एक्स। टोटल में से जीते हुए लोगों को हमने माइनस कर दिया, तो वो जिन लोगों ने कंपटीशन को नहीं जीता था उसकी नंबर फाइंड होगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो अभी हमारा नंबर फाइंड हुआ है। ठीक, बट जीतने वाले लोगों को 100 रुपए दिया गया था और हारने वाले लोगों को 25 रुपए दिया गया था। तो अब हम टोटल प्राइस निकालेंगे। हम यहां पे लिखेंगे नाउ total price of winner पार्टिसिपेंट इक्वल टू विनर पार्टिसिपेंट की वैल्यू x थी और विनर पार्टिसिपेंट को 100 रुपए दिया जा रहा था। तो 100 को मतलब एक बंदे को 100 रुपए दिया जा रहा है और टोटल बंदे मेरे पास x हैं, तो 100 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल प्राइस निकल जाएगा। तो ये हो गया x इंटू 100 इक्वल टू 100x। ठीक है, एंड टोटल प्राइस ऑफ नॉट विनर पार्टिसिपेंट इक्वल टू नॉट विनर पार्टिसिपेंट की वैल्यू कितनी थी, नंबर कितना था 63 माइनस एक्स। तो और जो नहीं जीते थे उनको कितने रुपए कैश दिया जा रहा था 25 रुपीज, और उनकी टोटल नंबर 63 माइनस एक्स है। मतलब कि एक बंदे को अगर 25 रुपीज दिया जा रहा था तो 63 माइनस एक्स को कितने रुपीज दिया जाएगा, तो 25 को 63 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 इंटू 63 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए अब इनका जो ये निकला, ये हमारा टोटल नंबर फाइंड हो गया और इस हिसाब से उसका जो प्रिंसिपल था उसने टोटल 3000 प्राइस कैश के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया था, बांटा था। तो अब हम उनके नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए यहां तक कंप्लीट हो गया। हमने पहले दोनों की नंबर लेट कर ली, फिर दोनों का टोटल प्राइस देख लिया। अब हम टोटल के बराबर में टोटल रख के वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर वाले को पहले। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे। 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स इक्वल टू 3000। ठीक है, टोटल के बराबर में टोटल, तो यहां से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसको अब जल्दी से मैं खत्म करूं क्वेश्चन को। ये तो 100x का भी फिलहाल 100x ही रहेगा, फिर प्लस 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे। 63 इंटू 25, 5 3 जा 15, कैरी बचा 1, 6 5 जा 31, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि हो गया 5 7 5 1 1575। तो ये 1575 माइनस, फिर 25 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 25x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3000। ठीक है, अब 100x प्लस का 25x माइनस का, तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75x हो गया और इक्वल टू 1575 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3000 में से हम 1575 को उधर जाके माइनस कर देते हैं। तो अब ये हो गया 75x इक्वल टू 0 में से 5 माइनस 5, ये बचा 9, 9 में से 7 माइनस 2, ये बचा 9, 9 में से 5 माइनस 4 और ये बचा 2, 2 में से 1 माइनस 1, यानी कि 1425। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x के साथ 75 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1425 अपॉन में 75। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 5 के टेबल से दोनों को कैंसिल करते हैं। 5 के टेबल से अगर इसको कैंसिल करूं तो 5 2 जा 10, 4, फिर 5 8 जा 42 और 5 5 जा 25, 285 आ गया। और 5 के टेबल से इसको कैंसिल किया तो ये कट गया 15 बार में। ठीक है, 15 5 जा 75। अब हम देखते हैं
कि दोनों अभी भी 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 5 के टेबल से कैंसिल होगा 3 बार में, और ये 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 25, 3 35, 57, यानी कि 57 आ गया, और 7 5 12, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 57 को कैंसिल करेंगे, 19 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 19। देखो x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई 19। तो जब x की वैल्यू 19 फाइंड हो गई तो हमें क्या फाइंड करना था कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स की नंबर फाइंड करनी थी, और विनर्स की नंबर हमने कितना लेट किया था x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो इसका मतलब कि 63 पार्टिसिपेंट में से टोटल 29 लोगों ने उस कंपटीशन को जीत लिया, और बाकी के जो कंपटीटर बचे वो उनको हार गए, उस कंपटीशन को हार गए। ठीक है, तो x की वैल्यू 19, अब हम यहां पे लिख लेंगे देन नंबर ऑफ विनर इक्वल टू 90। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरीके से कंप्लीट होते हुए अब हम आगे चलेंगे 2.3 पे। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। इसमें 14, 15 और 16 इन तीनों क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझा दिया हूं। बस आप वीडियो को पूरी तरीके से देख के इसको समझ लो। एक बार फिर से मैं यही चीज रिपीट करूंगा कि 2.2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि पेपर में ज्यादा पूछा जाएगा, नहीं, पेपर में इसमें से एक आध दो ही सवाल रहेंगे, बट इसमें आप मैथ को एक्चुअली में समझना सीख जाओगे। कहने का मतलब कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीख जाओगे तो इसका मतलब यह है कि मैथ में आपका माइंड अब सही तरीके से काम करने लगा है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हर चीज अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज्यादा हो सके हमारे वीडियो को आप अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब रखें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत इन्फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।